प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाले गए समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है वह 5 दिसंबर को आपका सुनिश्चित किया गया है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकाली गई आपकी भर्ती जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की है, उसका भी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट दिसंबर में ही माना जा रहा है। हालांकि वो आयोग के द्वारा अभी कुछ कहा नहीं गया है हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन आपका दिसंबर में उसका भी एग्जाम माना जा रहा है। इस कड़ी में हम लोग लगातार प्रश्नोत्तरी सीरीज लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के इस कड़ी से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सुपर ऑब्जेक्टिव की आपकी सीरीज 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की कंटिन्यू आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक साथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के प्रश्न नहीं रखे गए हैं, बल्कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को रखा गया है, यानी इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर है। इसके सेकंड सीरीज में आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी दिए जाएंगे, जहां पे आप अपना टिक करके बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। क्लियर है? तो स्टार्ट करें इस सीरीज को। उसके पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। यह फ्री है और डेली आपको इसकी क्लास मिलती रहेगी। तो इसी प्रकार से आपका आधुनिक भारत का इतिहास जो स्टार्ट हुआ है ये पूरा होगा। उसके साथ भूगोल, फिर इतिहास का और भी पोर्शन जो है, उसके बाद आपका मतलब विज्ञान, सभी टॉपिक जितनी भी टॉपिक हैं आपके जो 11-12 टॉपिक दिए गए हैं वो सभी 11-12 टॉपिक आपके क्रम वाइज इसी तरह से पूरे करा दिए जाएंगे, जिसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जब आपका पेपर होगा तो इसमें से आपके सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट नहीं होते हैं। मैं आपको कह दूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं रिपीट होते, लेकिन टॉपिक के क्वेश्चन तो आते हैं। तो यहाँ हम लोग टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे और हमारे लिए यह लाभ होगा। आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप जी जान लगा करके तैयारी करिए, आपकी सफलता निश्चित है। मैंने कहा ना, करोड़ अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं। तो इसी के साथ आगाज करते हैं वीडियो का और चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, बिना वक्त गवाए तेजी के साथ चलेंगे। जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा वीडियो जब खत्म होगा तब। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपके लेखपाल में भी पूछा जा सकता है, हो सकता है फॉरेस्ट गार्ड में पूछ ले, आरओ में पूछेगा ही। तो यहाँ बताइए कि 1857 के समय विद्रोह का जब समय हुआ था, 1857 को जो विद्रोह किया गया सैनिकों द्वारा, सैनिक विद्रोह कहा गया, अलग अलग नाम दिए गए, अभी नीचे प्रश्न है सब हम बताएंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय जो था वो कौन था? विस्कांट और पामस्टन था। तो आप पामस्टन को याद रखिए, इसका कोई मतलब नहीं, पामस्टन को याद रखिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। और ये कितने से कितने काल तक प्रधानमंत्री थे? तो आप कहेंगे 1855 से लेकर के 1858 तक ये कौन सा विस्कांट पामस्टन जो थे ये प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत तो ये भी आपका फ्रंट लाइन का क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो बताना ही नहीं, लॉर्ड कैनिंग था, आप जानते हैं इसके बारे में। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? यहाँ से प्रश्न आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का स्टार्ट होता है। आगे जाते जाते आप देखेंगे बहुत स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, भागिएगा मत। इस सीरीज से आपके 2 प्रश्न मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इस पूरे सीरीज से आपके आधुनिक भारत का इतिहास का जो पूरा सीरीज करेंगे वहां से आपको प्रश्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके जितने प्रश्न आएंगे सारे प्रश्न इसी सीरीज से मिलेंगे, आप देख लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें से 2 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, देखिएगा अभी आप कैसे। तो पहला प्रश्न तो आप ये मान चलिए कि प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान नहीं है। ठीक है, जो लोग पढ़े उनके लिए तो सही, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए बहुत कठिन क्वेश्चन है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? तो आप कहेंगे बी.डी. सावरकर ने दी थी। किसने दी थी? बी.डी. सावरकर ने दी थी। जब ऑप्शन आ जाएगा ना तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप तुरंत कहेंगे बी.डी. सावरकर ने दी थी। ठीक है, चलिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ध्यान से देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आपको इसको बताना होगा, सरकारी इतिहासकार कौन था? जल्दी से आंसर बता दीजिए। सरकारी जो इतिहासकार थे डॉक्टर यशवंत सेन थे। कौन थे? डॉक्टर यशवंत सेन थे। और डॉक्टर यशवंत सेन ने एक बात कही थी, वह बात आपसे नीचे प्रश्न में पूछी गई। देखिए, यह प्रश्न कई बार आ चुका है, तो देखिए, किसने कहा था
किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति, गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह, यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ था, मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। यह बात किसने कही थी? डॉक्टर यशवंत सेन ने कही थी। किसने कही थी? डॉक्टर यशवंत सेन ने कही थी। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहे हैं तथाकथित, अगला जो पॉइंट आपका है, तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो आप कहेंगे डॉक्टर आरसी मजूमदार का। किसका? डॉक्टर आरसी मजूमदार का है। पहले देखिए कहा गया कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। किसने कहा था? डॉक्टर यशवंत सेन ने कहा था। और तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह बात किसने कही थी? डॉक्टर आरसी मजूमदार ने कही थी। किसने कही थी? डॉक्टर आरसी मजूमदार ने कही थी। मैं आपको बता दूं, पेपर का लेवल आजकल लगातार चेंज होता जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन उसी तरह के नहीं पूछे जाते हैं। अब देखेंगे लगातार पेपर का पैटर्न हर बार कुछ न कुछ अलग किया जाता है, कुछ न कुछ अलग तरह से आते हैं। तो हो सकता है कथन निष्कर्ष से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए और ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिपीट हो जाए। तो आप गलती मत करिएगा, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तभी आपका हो पाएगा। ये ऐसा नहीं है कि किसी आपके हर एक सामान्य सी बुक में ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बस इन्हें रिवीजन करना। मैं जानता हूँ आप में से 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन सभी चीज़ों को पढ़ा हुआ है। बस आपको रिवीजन करना है, आप बैठ करके रिवीजन करते रहिए। पढ़े हुई चीज़ें तभी याद होती हैं जब आप उन्हें रिकॉल करते हैं, उन्हें याद करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब याद नहीं करते ना तो आपके रिश्तेदार और मेहमान भी भूल जाते हैं, तो आपको याद करना पड़ता था। आप उन्हें सुबह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का मैसेज करते हैं इसलिए कि वो तुम आपको याद रख सके। उसी तरह से इसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून समझ करके 3 महीने मेरे साथ, 90 दिन का समय है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3 महीने मेरे साथ लग जाइए। 90 दिन तक आप इन्हें रिकॉल करते रहिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि 125 क्वेश्चन जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 140 क्वेश्चन आर में लोक सेवा आयोग के, और उसका जो आपका 200 क्वेश्चन होगा, इन सभी में आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि हमने बस 3 महीने प्रैक्टिस करके इतना ज़्यादा लाभ उठा लिया कैसे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछा जाएगा द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी या लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा अशोक मेहता। कौन लिखे थे? अशोक मेहता। आपका आंसर ये ठीक है। चलिए, बीडी सावरकर, जिन्हें हम स्टार देंगे, ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बीडी सावरकर ने कथन क्या है? बीडी सावरकर का कथन क्या है? 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। देखिए, कह रहा 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जो को और कौन स्वीकार करता? कह रहा है कि जो बीडी सावरकर ने कहा कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम था, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इस बात को कौन और स्वीकार करता? ये कौन क्वेश्चन बन रहा है, कौन और स्वीकार करता, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी बना था? कौन ऐसा है जो इस बात को स्वीकार करता कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? ये तो बीडी सावरकर मानते ही हैं, इनके साथ कौन और मानता है जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो वो आप कहेंगे पट्टाभी सीतारमैया। कौन है? पट्टाभी सीतारमैया है। ठीक है। इंग्लैंड के किस समकालीन नेता ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? यह प्रश्न आपको हल्का भले लग रहा है लेकिन पूछा गया प्रश्न है, और वहां पे आपके सामने जब इस तरह से सभी अंग्रेजों के नाम आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप यहां बताइए कि 1857 के हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन ऐसा अंग्रेज का लीडर था, कौन ऐसा अंग्रेज का व्यक्ति था जिसने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो आप कहेंगे बेंजामिन डिजरेली ने। किसने कहा था? बेंजामिन डिजरेली ने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह था यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? 1857। इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे बीडी सावरकर। कौन है? बीडी सावरकर हैं। ठीक है। चलिए, किस ये स्टार लगाते हैं इसको और देखते हैं किस प्रमुख इतिहासकार ने 1857 को सामंती क्षोभ कहा है? अब देखिए, ये प्रश्न पूछा नहीं गया, ये आगे पूछा जाएगा। सामंती क्षोभ कहा है, किसने कहा है? तो आप कहेंगे सामंती क्षोभ किसने कहा था? डॉक्टर एस बी चौधरी ने। किसने कहा था? डॉक्टर एस बी चौधरी ने कहा था कि 1857 के विद्रोह को सामंती क्षोभ कहा गया है। ठीक है। चलिए, भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम
भारती कौन था? 1857 के विद्रोह पर लिखने वाला, भारतीय भाषा में यानी हिंदी में लिखने वाला कौन था जो इसके बारे में लिखा? तो वो आपके हैं कौन है? सैयद अहमद खां है। कौन है? सैयद अहमद खां है। इन्होंने लिखा था असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद नाम से लिखा था इन्हें। किसने? सैयद अहमद खान ने। किसमें? भारतीय भाषा में लिखा था, यानी हिंदी में लिखा गया था। भारतीय भाषा में किसने लिखा था? तो ये आप कहेंगे सैयद अहमद खान ने असबाब ए बगावत ए हिंद के नाम से लिखा था। ठीक है, चलिए। लखनऊ में 4 जून 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपके लिए लेखपाल के लिए हो, ये वीडियो के लिए हो, फॉरेस्ट गार्ड के लिए हो, किसी भी परीक्षा के लिए हो, यह प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1857 के विद्रोह को, जो कि 4 जून 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? आपके अवध नगरी में किसने किया था? तो आप कभी गए होंगे घूमने तो जरूर घूमिएगा, बेगम हजरत महल को घूम के आइएगा। मोदी उसका योगी जी क्या कर रहे हैं? शायद जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, तो बेगम हजरत महल आप घूम के आइएगा। बेगम हजरत ने जो है, बेगम हजरत महल जो नाम था, इन्होंने 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका? अंग्रेजों के सामना किया था, अंग्रेजों से विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए। लखनऊ में विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? अब क्या हुआ कि अंग्रेज, वहां पे कोई अंग्रेज लीडर भी होगा ना जो विद्रोह को दबाने का प्रयास करेगा, कोई विद्रोह ना कर पाए, कोई हमारे सामने बोल ना पाए, तो कौन ऐसा लीडर था जो लखनऊ में जाकर के विद्रोह को दबा दिया था? वो कौन है? कैंपबेल है। कौन है? कैंपबेल है। ये जो है कैंपबेल से कमीने से याद रख सकते हैं, तो कमीना जो था ये जाकर के लखनऊ में जो है ये दबा दिया था। किसको दबा दिया था? जो हमारा विद्रोह चल रहा था उस विद्रोह को दबाने का काम कौन किया था? कैंपबेल ने किया था। ठीक है। कानपुर में नाना साहेब की सहायता किसने की थी? कानपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब की सहायता किसने की थी? तो आप कहेंगे तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान ने किया था। किसने किया था? तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान ने किया था। सती चौरा और बीबीगढ़ कांड का संबंध किससे है? ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सती चौरा और बीबीगढ़ कांड का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे 1857 के विद्रोह से। मैं आपको बता दूं कि जो चीजें हम लोग रट लिए हैं उन चीज़ों को सिर्फ रिकॉल करना है, लेकिन जो नया प्रश्न मिले उसे रटने का प्रयास करना है। तो ये सभी चीज़ें तात्या टोपे, लखनऊ में, मेरठ में, इलाहाबाद में कौन नेतृत्व किया था, ये सब चीज़ें सबको याद है, डेट याद है, समय याद है। लेकिन ये देखिए सती चौरा और बीबीगढ़ कांड का संबंध किससे था? 1857 के विद्रोह से था। ये कुछ लोगों को पता होगा, ठीक है, जिसने मन से किताब पढ़ी होगी उनको पता होगा। तो इसलिए आप इसको रटते रहिए, यही आपके एग्जाम में। एक सेकेंड, एक क्या हो गया? तो यही आपके एग्जाम में काम करेगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, बस आ गया आपका क्वेश्चन। हाँ, चलिए। अरे भाई रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? ये एक सेकंड बस। हाँ, कहाँ गया? हाँ, चलिए। इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है मौलवी लियाकत अली थे जो कि इलाहाबाद में नेतृत्व किए थे। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को किसने पराजित किया था? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को किसने पराजित किया था? तो आप कहेंगे हुरोज नामक एक अंग्रेज था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को पराजित किया था। ह्यूरोज नाम का था और इसने रानी लक्ष्मीबाई को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक। झांसी के विद्रोह का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए यहाँ पे जैसे झांसी का विद्रोह आएगा हम आंसर किसको लगाएंगे? रानी लक्ष्मीबाई को, जो कि हमारा गलत हो जाएगा और माइनस मार्किंग में हम चले जाएंगे। देखिए पूछ रहा है झांसी के विद्रोह का प्रारंभिक नेतृत्व, प्रारंभिक नेतृत्व पूछा जा रहा, गलती मत करना मेरे मित्रों। प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहेंगे काले खां ने किया था। किसने किया था? काले खां ने किया था। प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था? जल्दी बता दीजिए। काले खां ने किया था। ये गलती मत करिएगा, क्वेश्चन आएगा तो गलत मत करना। खान बहादुर खां ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? खान बहादुर खां ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? आप खुल करके कहेंगे बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ का? बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आप में से जितने मित्र हमारे बरेली वाले देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉरेस्ट गार्ड में और वीडियो में, और उसके वैकेंसी के लिए बहुत सारे लोग जुड़े थे, क्या कहते हैं, टेट के लिए और पेट के लिए। तो आप में से जो भी मित्र इसको देख रहे हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप नहीं देखें, और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है। आप सबने बहुत स्नेह दिया है, तो बरेली की बर्फी हम आपको जरूर खिलाएंगे कभी आपके यहाँ आएंगे तो। लेकिन अभी आप चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। खान बहादुर खां ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आप कहेंगे खान बहादुर खां ने
जल्दी बताइए कहाँ से? बरेली से। बरेली की बर्फी हम आपको खिलाएंगे अगर आएंगे कभी बरेली तो, ठीक है। कुंवर सिंह द्वारा प्रारंभ किए गए जगदीशपुर के विद्रोह का दमन किसने किया? फिर से देखते हैं। कुंवर सिंह द्वारा प्रारंभ किए गए जगदीशपुर का विद्रोह, जगदीशपुर का जो विद्रोह था उसमें कौन थे, नेता कौन थे? कुंवर कुंवर सिंह थे। तो कह रहा जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज कौन था जिसने जगदीशपुर के विद्रोह को दमन किया था? तो उसका नाम था विलियम टेलर एंड या एवं मेजर विंसेंट। विलियम टेलर एवं मेजर विंसेंट था जो जगदीशपुर का विद्रोह को दमन करने में हाथ था। किसका? विलियम टेलर और मेजर विंसेंट का, ठीक है। चलिए, कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व कोई ना कोई करेगा। किसने किया था वही पूछ रहा है। भाई अमर सिंह। कौन किए थे? कुंवर सिंह के जगह पे कौन आ गए? भाई अमर सिंह आ गए थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ आरंभ कहाँ से और किसने किया? 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से और किसने किया? तो आप कहेंगे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने किया था। किसने? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने किया था। किसका? 1857 के विद्रोह का आरंभ जो बिगुल बजाया था, किसने बजाया था? वह शेर हिंद था जिसने ये बिगुल बजाया था और बिगुल बजा करके अंग्रेजों को बता दिया था कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। अगर हमारे धर्म और हमारे आस्था और हमारे विश्वास के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा तो गोलियों से भुने जाओगे। और उसका परिणाम 90 साल तक भुगता सर देश ने, लेकिन 90 साल के बाद आज देश सुकून की सांस ले पा रहा था। ऐसे वीरों के लिए, ऐसे शहीदों के लिए, ऐसे वीरों के लिए आपको लाइक तो करना ही चाहिए और अपने वीडियो को शेयर भी करना चाहिए। और आपको ऐसे लोगों के काम के लिए सराहना तो बनती है। सोचिए कि मंगल पांडे ने जहां पे अंग्रेजों की जकड़ी हुई गुलामी से सब लोग जकड़े पड़े थे, वहां पे उसने सिर्फ इस कारण से बंदूक उठा ली कि मैं अपने धर्म और अपने आस्था के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं ये चर्बी लगी हुई कारतूस को नहीं काट सकता, चाहे मुझे किसी को गोली ही क्यों ना मारना पड़े। आज हमारे यहाँ फैशन के दौर में शौकिया लोग सिगरेट पीते हैं, शौकिया दारू पीते हैं, शौकिया मीट खाते हैं, शौकिया अंडा खाते हैं। आप अपने धर्म के पथ से हट जा रहे हैं ये दिखाने में कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं। नहीं, आप एडवांस नहीं हो गए, बल्कि आप विनाश के काल में घुसे चले जा रहे हैं। इसे एडवांस नहीं कहते, इसे विनाश का क्रम कहते हैं, ठीक है। ये दिखाना कि अगर आप अपने धर्म और आस्था पर विश्वास रखें तो आपका एक दिन इतिहास में नाम होगा, लेकिन जब आप अपने संस्कृत को विलुप्त करते हैं तो आप अपने संस्कार को विलुप्त करते हैं और धीरे धीरे आप विलुप्त हो जाते हैं। जो देश भुगत रहा है, समाज भुगत रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आस्था पे, अपने धर्म पे, अपने विश्वास करना चाहिए और आस्था रखना चाहिए, जिससे आपका जीवन उत्तम होता है। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं सच यही कह रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों से खास करके, चलिए आप अंडा खाते हो 2 मिनट के लिए, ठीक है, खाना है ठीक, खा लीजिए, प्रोटीन के लिए खा ली, मछली खा ली, चलिए 2 मिनट के लिए इसको मान लेते हो। वैसे खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप खा रहे हैं तो तब भी चलिए ठीक है। लेकिन जो ये मदिरा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, और बियर लेकर के पड़े हैं, कहते हैं बियर पीने से एनर्जी आती पढ़ने के लिए, मतलब हद है यार। मतलब बाप बेचारा जो है खेत में कट कट के पैसा दे रहा है, तुम बियर पी करके 10 रुपए की सिगरेट फूक जाते हैं, कहते हैं थोड़ी सी एनर्जी आ गई, माइंड बहुत भरा भरा था। अरे ऐसा क्या सोच रहे हो माइंड भरा भरा है? जिसको जाना वो जाएगी, जिसको आना है वो आएगा, तो इसमें टेंशन क्यों ले रहे हो? तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। जितने भी हमारे मित्र वीडियो देख रहे हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं, दारू, मांस, मीट, मुर्गा, मीट मांस मुर्गा के लिए नहीं बोलूँगा, कुछ लोगों की बहुत शौकिया है, लेकिन अगर आप दारू, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी पीते हैं, खाते हैं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को डिसलाइक कर दिए, मुझे बर्दाश्त है, कोई बात नहीं। आप वीडियो को मत शेयर करिए, वो भी मुझे बर्दाश्त है, लेकिन इसे जितना जल्दी हो सके उसे त्याग दीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मत यूज करिए। समाज को एक सुदृढ़ समाज की तरफ ले जाइए, एक सही दिशा की तरफ ले जाइए, जिससे आने वाला कल बेहतर हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। तो अब तक आप कमेंट कर चुके होंगे, लाइक कर चुके होंगे, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मंगल पांडे ने किन अधिकारियों को गोली मार दी? आप देखो, पंडित बिगड़ गया। क्या, किस बात पे बिगड़ा? मंगल पांडे ने किन अधिकारियों को गोली मार दी? कहा कि ले लो एक कारतूस खोलो, कहा नहीं खोलेंगे नहीं, तुम ही को उड़ा देंगे। और हुआ क्या? ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को इन्होंने क्या कर दिया? गोली मार दिया, कहा जाओ दुनिया से जाओ, तुम बहुत आदेश दे चुके। किसको? ह्यूरसन को और लेफ्टिनेंट बाग को, ठीक है।
उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? तो आपके गाजीपुर के थे। गाजीपुर के 2-3 मित्र हमें अक्सर बातचीत होती रहती है, तो वो लोग शायद वीडियो देख रहे होंगे, चूँकि आरो यारों में लोग शामिल हैं, तो आप लाइक जरूर करिएगा। आपके गाजीपुर के थे, बलिया, और उस समय ये बलिया में था। गाजीपुर उस समय किस में था? बलिया में था। बाद में गाजीपुर अलग हो गया, तो बलिया के निवासी थे, उत्तर प्रदेश। ठीक, हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश के थे। मेरठ छावनी के 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? मेरठ छावनी में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई को प्रारंभ हुआ था। कब से विद्रोह प्रारंभ हुआ? 10 मई को। और गोली कब मारी थी? जल्दी बताइए। बैरकपुर छावनी में किसने शुरुआत की थी? 29 मार्च 1857 को। किसने? मंगल पांडे ने। ठीक, और यहाँ कह रहा है मेरठ छावनी में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 10 मई को। ठीक है। 12 मई 1857 को दिल्ली का सम्राट किसे घोषित किया गया? दिल्ली का सम्राट किसे घोषित कर दिया जाता है 12 मई 1857 को? तो आप कहेंगे मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए यहाँ पे रखा गया है। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले एग्जाम में आपके सामने से गुजरेगा और आप सही करके हंसते हुए चेहरे के साथ बाहर निकलेंगे। मुगल सेना का प्रमुख कौन था? मुगल सेना का जो प्रमुख था कौन था? मुगल सेना की बात हो रही है, अंग्रेजों की नहीं। मुगल सेना का प्रमुख कौन था? तो आप कहेंगे वक्त खान या खान बहादुर खान। उसी का नाम क्या था? खान बहादुर खान था या वक्त खान था। दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए किससे मदद ली गई? दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए किससे मदद ली गई? तो आप कहेंगे कश्मीर, पटियाला, नाभा, जींद के राजाओं से। हडसन ने किसकी मदद से बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया? हडसन ने किसकी मदद से बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बना लिया? तो आप कहेंगे मिर्जा इलाही बख्श को। किसने? मिर्जा इलाही बख्श को। दिल्ली संघर्ष की भयंकरता को नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक भयंकर किसने बताया? सॉरी, दिल्ली संग्रह की भयंकरता, यानी दिल्ली संग्रह में जो भयंकर हुआ, भयंकर तबाही मची, को नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक भयंकर किसने बताया था? तो मुंबई के गवर्नर एल्फिंस्टन ने ये बताया कि दिल्ली में जो नरसंहार हुआ, जो ये भयंकर स्थिति खड़ी हुई, वह नादिर शाह के आक्रमण से भी अधिक भयंकर था। यह बात किसने कही थी? मुंबई के गवर्नर एल्फिंस्टन ने कहा था। ठीक है, चलिए यहाँ आप देखते हैं, बहुत छोटा छोटा प्रश्न है और तेजी से करते हुए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह, ध्यान सुनना, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह, शेरे बिहार, ठीक, बिहार का सिंह उपमा किसे प्रदान की गई? जल्दी बताइए, शेर कौन है? बिहार का शेर कौन था? तो आप कहेंगे कुंवर सिंह था। कौन था? कुंवर सिंह था, जो जिसे बिहार का शेर कहा जाता है। जनरल बिंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था? बिंडहम को कानपुर के निकट में पराजित किया गया था। किसको? बिंडहम को, जनरल बिंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था? कानपुर के निकट में। असम में चलते हैं। असम फेमस एक चीज के लिए और है, आप जानते हैं सब लोग, किसमें के लिए? एक सिंह वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क है ना असम में, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पाएगा। यहाँ पे हम कहीं और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आप करते चलेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। असम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहेंगे मनी रामदत्त और कंद प्रेश्वर। कौन थे? मनी रामदत्त और कंद प्रेश्वर थे। तो कंद प्रेश्वर थे। ये जो है आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये आपके लगातार पूछे गए हैं और इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसे हम डबल स्टार देते हैं और आप ट्रिपल स्टार लग गया, चलिए ट्रिपल स्टार में इसे रखिएगा। मनी रामदत्त और वह कंद प्रेश्वर जिसका नाम होगा, या अगर दोनों लोग रहेंगे दोनों का ऑप्शन लगेगा, अगर किसी एक का नाम होगा तो उसका आंसर आप टिक करेंगे। ठीक है। उड़ीसा में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किसने किया? ठीक, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था उड़ीसा में? तो आप कहेंगे संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, आईएएस में। राधे कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहां हुआ? राधे कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में, राधे कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहां हुआ था? आपको बताना है। राधे कृष्ण दंड सेना, आज आपका जन्माष्टमी है और आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। ठीक है। तो राधे कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह कहां हुआ? तो आप कहेंगे गंजाम उड़ीसा में। कहां पे हुआ था? गंजाम उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। राजा प्रताप सिंह और भाई वीर सिंह किस विद्रोह से संबंधित हैं? राजा प्रताप सिंह और भाई
वीर सिंह किस विद्रोह से संबंधित है? तो आप कहेंगे 1857 के विद्रोह से, जो कि कुल्लू की पहाड़ियों में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1857 के विद्रोह से। और ये कहाँ पे हुआ था? कुल्लू की पहाड़ियों में हुआ था। राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह, भाई वीर सिंह किससे संबंधित हैं? तो आप कहेंगे 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। और ये कहाँ पे हुआ था? कुल्लू की पहाड़ियों में हुआ था। ठीक है, कुल्लू मनाली। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे राजस्थान में। राजस्थान के कोटा में जहाँ पे आपकी कोचिंग चलती हैं आईआईटी और जेई वगैरह की, तो राजस्थान के कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपसे पूछा जाएगा जय दयाल और हरदयाल ने। किसने किया था? जय दयाल और हरदयाल ने किया था। किसने? जय दयाल और हरदयाल ने किया था। महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह के लिए किसने आम व्यक्तियों की सेना बनाई? महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह के लिए किसने आम व्यक्तियों की सेना बनाई? तो आप कहेंगे रंगो बापूजी ने। किसने? रंगो बापूजी ने 1857 में विद्रोह के लिए किसने आम व्यक्तियों की सेना बनाई? रंगो बापूजी ने। किसने? रंगो बापूजी ने बनाई थी। उसके बाद है अरुणागिरी व कृष्णा ने। अरुणागिरी और कृष्णा ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया? फिर से देखते हैं, अरुणागिरी व कृष्णा ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो आप कहेंगे 1857 के विद्रोह का, और मद्रास में नेतृत्व किया था। कहाँ पे? मद्रास में। ठीक है, मद्रास, चेन्नई। ठीक। मध्य प्रदेश के मंदसौर में विद्रोह का झंडा किसने बुलंद किया? तो आप कहेंगे शाहजादा फिरोज शाह ने। किसने? शाहजादा फिरोज शाह ने। कौन सा ऐसा देसी राज्य था? कौन सा ऐसा देसी राज्य था जिसे अंग्रेजों ने, फिर से देखते हैं, कौन सा ऐसा देसी राज्य था जिसे अंग्रेजों ने उसके प्रदेश तथा पेंशन से वंचित नहीं किया? उसके प्रदेश तथा पेंशन से वंचित नहीं किया। ध्यान से देखिएगा, कौन सा ऐसा देसी राज्य था, ठीक, जिसे अंग्रेजों ने उसके प्रदेश तथा पेंशन से वंचित नहीं किया। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया, समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया। तो आपका आंसर कौन होगा? ग्वालियर होगा। कौन होगा? ग्वालियर होगा, याद रखिएगा। फैजाबाद के विद्रोह के नेता मौलवी अहमदुल्ला मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो आप कहेंगे तमिलनाडु के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तमिलनाडु के निवासी थे। आप देखेंगे एनटीपीसी वगैरह में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो पीसीएस और इसमें क्यों नहीं आएंगे? ठीक है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस योद्धा को इटली का गेरीबाल्डी उपमा प्रदान की गई? कह रहा किसने योद्धा को इटली का गेरीबाल्डी उपमा प्रदान की गई? तो थे तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। किस क्रांति को 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है? किस क्रांति को 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है? तो आप कहेंगे 1806 ईस्वी में हुई बेल्लौर क्रांति का, जिसका नेतृत्व बलवंत राय फटगे ने किया था। तो इसको क्या कहते हैं? क्रांति को पूर्वाभ्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वाभ्यास कहा जाता है। 1806 में ईस्वी में हुआ था, बेल्लौर में हुआ था बेल्लौर क्रांति। और कब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बलवंत राय फटगे। ठीक है, चलिए। काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट किसकी कृति है? तो आप कहेंगे सर सैयद अहमद खान की रचना है। सर सैयद अहमद खान की। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम कब और किसके समय में पारित किया गया था? सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया था। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां और कब चलाई? तो मंगल पांडे ने 1857 की पहली गोली 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में चलाई थी। कहां पे? बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को चलाई थी। ठीक है, हमारा बस चलता तो इसी दिन हम भारत रत्न देते। ठीक है, जिस दिन ये चलता है, ठीक है, तो हम इसी चीज को भारत रत्न देते कि भारत का यह रत्न था। और 29 मार्च को हम भारत रत्न दिवस मनाते कि अंग्रेजों को हराने वाला पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को ठूसा था, गोली मार करके उड़ाया था। तो इस दिन से हम भारत रत्न देते। 26 जनवरी, ठीक है, अच्छी बात है, गणतंत्र दिवस को दिया जाता है, लेकिन हमारा बस चलता तो हम इस दिन देते। ठीक है, चलिए, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, आप इसे बुरा मत मानिएगा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ठीक है, चलिए। 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए किस भारतीय ने अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? कह रहा, देखिए, 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए किस भारतीय ने अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? मतलब कौन ऐसा भारतीय था जो ये सोच रहा था अंग्रेज और मुसलमान मिल करके लड़ रहे हैं? तो थे सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट तथा इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट किसके शासनकाल में और कब पारित हुआ? ये आपके
इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लिए फिक्स क्वेश्चन है। आप देखिएगा ये क्वेश्चन आपका आने वाला है, तो जल्दी से आप इसे स्टार लगाइए और इसे रटना मारिए और इसका स्क्रीनशॉट रखिए, चाहे आप इसे याद करिए, जैसे भी आप इसे याद करिए। ध्यान सुनिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट तथा इंडियन सिविल सर्विस एक्ट किसके शासनकाल में और कब पारित हुआ? तो आप कहेंगे वायसराय कैनिंग के समय में 1861 ईस्वी में पारित हुआ। फिर से देखते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट किसके शासनकाल में और कब पारित हुआ? तो वायसराय कैनिंग के समय में 1861 में पारित हुआ था। यह प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप गलत मत करिएगा, और मुझे लगता है 99.99% यह छपने वाला है, आपके एग्जाम में छपेगा, जरूर छपेगा, देखिएगा आप। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1857 के कुछ विद्रोह के बारे में दिया गया है, उसका विद्रोह कब शुरू हुआ, कब उसको दबाया गया, इसका केंद्र कौन सा था, नेता कौन थे और विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो उसके बारे में भी एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, ये PDF हम लास्ट में करने वाले हैं, उसके पहले का एक PDF है और जो क्वेश्चन का PDF उसको कर लेते हैं, उसको लास्ट में करेंगे। आप बने रहिए और अंत में उसको दिखाएंगे, वहां से एक प्रश्न आपका मिलेगा, एक प्रश्न ऊपर से, एक प्रश्न वहां से, एक प्रश्न इसके लिए आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, तो आप जरूर याद कर लीजिए। चलिए, परीक्षा दृष्टि में अगला प्रश्न आपका है जो यहाँ पे देखते हैं, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो आप कहेंगे रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग था। आगे बढ़ जाते हैं, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो आप कहेंगे कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुआ। 10 मई 1857 को गोली मारी गई थी 29 मार्च को, लेकिन विद्रोह प्रारंभ होता है 10 मार्च को मेरठ से। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। अभी ऊपर आपने पढ़ा। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे थे। और उसके बाद 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? ध्यान सुनिएगा, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो थे औवा के ठाकुर कुशल सिंह। कौन थे? औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों को और जोधपुर की सेना को, दोनों लोग मिलकर के लड़ रहे थे, उन्हें पराजित करने का श्रेय प्राप्त किया था औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। असम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त ने। किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त ने। ऊपर भी यह प्रश्न था और दोबारा से रिपीट हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज से युद्ध करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई? होरोज से युद्ध करते हुए। होरोज ऐसा कमीना व्यक्ति था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को मारा था, तो वीर गति को प्राप्त हुई। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। किससे युद्ध करते हुए? होरोज से युद्ध करते हुए प्राप्त हुई। वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म किस साल में हुआ था? तो आपके वाराणसी में, तो बंजा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकूं तुझमें। ठीक है, तो उसमें प्राप्त हुआ था। कहाँ पे जन्म प्राप्त हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का? बनारस में। और गाना आपको बनारस का पता ही होगा, तो बंजा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकूं तुझमें। ठीक है, चलिए आगे। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व, मैंने पहला प्रश्न ये रखा था, बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह में किस व्यक्ति पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला पर 50,000 का इनाम रखा था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कितना इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला पर 50,000 का इनाम रखा गया था। किस उर्दू कवि ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? मिर्जा गालिब ने। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। अंतिम मुगल बादशाह को किस बेगम के साथ रंगून निर्वासित किया गया? अंतिम मुगल बादशाह को किस बेगम के साथ रंगून निर्वासित किया गया? तो आप कहेंगे बेगम जीतन महल को। किसको? बेगम जीतन महल को। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद को। कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी? कह रहा कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी? तो आप कहेंगे हेनरी लॉरेंस और फैब्लॉक और नील। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया? दिल्ली में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया? तो आप कहेंगे हडसन ने किया था। किसने किया था? हडसन ने किया था। 1857 में इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। किसने किया था? लियाकत अली ने किया था।
झांसी के सिपाहियों और अफसरों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए किस व्यक्ति ने उकसाया था? लक्ष्मण राव ने उकसाया था। किसने उकसाया था? लक्ष्मण राव ने उकसाया था। अहमदुल्लाह को किस व्यक्ति ने धोखे से मार दिया? अहमदुल्लाह को किस व्यक्ति ने धोखे से मार दिया? तो पोवाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने, पोवाया के राजा जगन्नाथ सिंह ने अहमदुल्लाह को धोखे से मार दिया था। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 के विद्रोह का वह नेता कौन थे? वह नेता कौन थे जिन्होंने विद्रोह के दौरान फ्रांस के नेपोलियन तृतीय को 3 बार पत्र भेजा था? तो वो थे आपके नाना साहेब। कौन थे? नाना साहेब थे। बहादुर शाह द्वितीय का सबसे अधिक विश्वसनीय परामर्शदाता कौन था? बहादुर शाह द्वितीय का सबसे अधिक विश्वसनीय परामर्शदाता कौन था? हकीम एहसान उल्लाह। कौन था? हकीम एहसान उल्लाह। कानपुर की वह नर्तकी जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लोहा लिया। कानपुर की वह नर्तकी जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लोहा लिया, वो थी अजीजन बाई। कौन थी? अजीजन बाई थी। कहाँ की थी? कानपुर की थी। नर्तकी थी, ठीक है, नृत्य करती थी, डांसर थी। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से लोहा लिया था, अंग्रेजों से युद्ध किया था अजीजन बाई ने। कौन है? अजीजन बाई। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ से थी? तो आपके अवध की थी, ठीक है। तो अवध वही जो लखनऊ कहा जाता है, अब उसका पुराना नाम क्या था? अवध था। हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री साहब इसका भी नाम बदल दें। हालांकि अयोध्या आपका है यहाँ पे, अयोध्या जहाँ पे हम लोगों का मंडल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका है, कह रहा है यहाँ पे कुछ विद्रोही नेता के बारे में दिया गया, उन्होंने उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक पीडीएफ मैंने ऊपर छोड़ा है, एक पीडीएफ यहाँ पे छोड़ा है, इनको लास्ट में करते हैं। थोड़ा आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है, कैसे दिया गया है। तो कह रहा है मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में कब आ गए थे? मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में कब आ गए थे? तो आप कहेंगे 1803 ईस्वी में आ गए थे। अकबर द्वितीय के दरबार में बराबरी के स्तर पर मिलने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट था, ठीक है। मुगल सम्राट बहादुर शाह को किस गवर्नर जनरल ने भेंट देनी बंद कर दी? वह सिक्कों से उसका नाम हटा दिया। लॉर्ड एलिनबरो। मुगल शासक को सम्राट की उपाधि से वंचित किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। मुगल शासक को सम्राट की उपाधि से किसने वंचित किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। 1854 में इनाम कमीशन किस लिए गठित किया गया? 1854 में इनाम कमीशन किस लिए गठित किया गया? तो आप कहेंगे जागीरों की जांच करने के लिए। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम या लेक्स लेकी कानून कब पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, ध्यान से देखिएगा, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम या लेक्स लेकी कानून कब पारित किया गया? 1850 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह में छोटे जमींदारों की भी विशेष भूमिका रही, क्यों? 1857 के विद्रोह में छोटे जमींदारों की भी विशेष भूमिका रही, क्यों? तो आप कहेंगे इनाम एवं माफी की जमीन सरकार द्वारा जब्त करने के कारण। इनाम एवं माफी की जमीन सरकार द्वारा जब्त करने के कारण छोटे जमींदार जो थे उनमें भी रोष था और वो भी भागीदारी किए, किसके साथ? विद्रोह का हिस्सा बने। अवध के चीफ कमिश्नरी बनाए जाने के पश्चात वहां का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो हेनरी लॉरेंस था। अवध को जब चीफ कमिश्नरी बनाया गया तो यहाँ का प्रथम जो कमिश्नर बनाया गया वो कौन था? हेनरी लॉरेंस। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा का निषेध करते हुए सर्वप्रथम किस राज्य को निशाना बनाया? डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को सर्वप्रथम किस राज्य को निशाना बनाया? तो आप कहेंगे निषेध करते हुए किस राज्य को सर्वप्रथम उसने निशाना बनाया? तो आपका क्या है? सतारा है। कौन है? सतारा है। 1848 ईस्वी में सतारा है। किसमें? 1848 ईस्वी में। सैनिक विद्रोह का सबसे पहला उदाहरण कब घटित हुआ? सैनिक विद्रोह का सबसे पहला उदाहरण कब घटित हुआ? तो आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, सैनिक विद्रोह का सबसे पहला उदाहरण कब घटित हुआ? तो आप कहेंगे 1764 के बक्सर युद्ध में। कब घटित हुआ? 1764 के बक्सर युद्ध में सबसे पहले सैनिक विद्रोह का सबसे पहला उदाहरण घटित हुआ था। ये प्रश्न आप गलत मत करिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा 1806 ईस्वी में हुए बेल्लौर विद्रोह का कारण क्या था? धार्मिक कारण था। 1806 ईस्वी में जो बेल्लौर का युद्ध हुआ था वो उसमें कौन सा कारण था? धार्मिक कारण था, ठीक है। 1854 का डाक अधिनियम किसके समय पारित हुआ और किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई?
प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कह रहा 1854 ईस्वी में डाक अधिनियम किसके समय में पारित हुआ, पहला क्वेश्चन। और किसके समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। तो इसका आंसर आपको बताना होगा कौन सा आंसर सही होगा। तो आप कहेंगे क्रमशः लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग, यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 का डाक अधिनियम पारित हुआ, ठीक। और इसके लॉर्ड कैनिंग के समय में सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। याद रखिएगा, मिलाने के लिए आता है। भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। यह कथन किसका है? भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है, यह किसका है? कथन किसका है? तो मेजर एडवर्ड का है। भारतीय सैनिकों को किसने भाड़े का सैनिक कहा था? भारतीय सैनिकों को किसने भाड़े का सैनिक कहा था? तो आप कहेंगे चार्ल्स नेपियर ने। किसने? चार्ल्स नेपियर ने। तत्कालीन भारत सचिव अर्ल स्टैनले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1857 की घटनाओं पर रिपोर्ट देते हुए सर्वप्रथम इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया। स्टैनले ने इस विचार से नकल यों लेखकों यों इतिहासकारों ने की। इसी विचार को किसने? इतिहासकारों ने नकल कर लिया। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 1796 ईस्वी में आगरा में हुआ था। इनकी मृत्यु 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई। 1857 के विद्रोह में गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। 1857 के विद्रोह में व्यापारी वर्ग यानी साहूकार, शिक्षित वर्ग, उच्च तथा मध्यम वर्ग के आधुनिक शिक्षा प्राप्त तथा कुछ अंग्रेजी शासक समर्थक भारतीय शासकों यानी जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि किन किन ने विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। तो आप कहेंगे व्यापारी वर्ग जो साहूकार हैं, ठीक। शिक्षित वर्ग जो उच्च तथा मध्यम वर्ग में आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, ये भी इसमें शामिल नहीं हुए। तथा कुछ अंग्रेजी शासन समर्थक जो थे भारतीय शासक, वह भी इसमें शामिल नहीं हुए थे, भाग नहीं लिए थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो कौन कौन शामिल नहीं होता? तो आप कहेंगे साहूकार, शिक्षित वर्ग और कौन थे? भारतीय शासक। ये सब यानी जमींदार जो थे ये भी इसमें शामिल नहीं हुए थे। कुछ जमींदार शामिल थे, कुछ नहीं थे। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। मौलवी अहमदुल्ला शाह मूलतः तमिलनाडु आरकाट के रहने वाले थे, किंतु फैजाबाद में आकर बस गए थे। वह अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन बने। ग्वालियर का सिंधिया राजवंश और हैदराबाद के निजाम ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। ध्यान से देखिएगा, ग्वालियर के सिंधिया राजवंश, मतलब ये जितने राजवंश थे, इसे हम क्या कहेंगे? सिंधिया राजवंश मत कहिए बिगोड़े राजवंश, जो बिकने वाले राजवंश थे। तो इन्हें सिंधिया राजवंश जो बिक गए थे अंग्रेजों के हाथ में, मतलब इतने, मतलब इन्हें क्या कहते हैं? कानपुर में नर्तकी ने शामिल हुआ, अवध में बेगम हजरत महल खुद चली आई, रानी लक्ष्मीबाई चली आई, लेकिन ये राजवंश मतलब क्या इन्हें कहें? देश का दाना खाते हैं लेकिन देश के साथ खड़े नहीं हो सकते। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश और हैदराबाद के निजाम ने विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी, उल्टे सहायता कर रहे थे अंग्रेजों की। सिंधिया के राजभक्त से संबंध में कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा, यानी कल ही भारत छोड़ करके भागना होगा। लेकिन ये दो नमक हराम, एक सिंधिया वंश जो राजवंश था और हैदराबाद के निजाम वंश जो थे, ये दो नमक हराम अंग्रेजों को भगने से बचाने में सबसे बड़ा हाथ इन दोनों का था। ग्वालियर का मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद का मंत्री सलार जंग ने अंग्रेजों की स्वामी भक्त का खुल करके प्रदर्शन किया था। बिहार का मुंगेर क्षेत्र, बिहार पीसीएस में पूछा गया है, बिहार का मुंगेर क्षेत्र और राजस्थान का चित्तौड़ 1857 के विद्रोह से अप्रभावित था। यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ा था मुंगेर में, और कहाँ पे? चित्तौड़ में। पूछा जाएगा कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे विद्रोह का असर नहीं देखा गया, तो था मुंगेर क्षेत्र। और कौन था? मुंगेर क्षेत्र कहाँ पे? बिहार में है, और चित्तौड़, ठीक है, राजस्थान में। आप सब जानते होंगे, इसका कुछ बताना नहीं है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर यानी मुर्शिदाबाद बंगाल में है। बैरकपुर कहाँ है? मुर्शिदाबाद बंगाल में है। ब्रिटिश कमांडिंग अफसर सर जॉन बेनेट हैरेंस थे। कौन थे? सर जॉन बेनेट हैरेंस थे, ठीक। उसके 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। किसको? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया। अवध की राजधानी लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की सुरक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई। जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु दिल्ली में हुई थी।
1857 में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन यानी एसएन सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 1997 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है अजीमुल्ला ने बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह ने अंततः हुमायूं के मकबरे में शरण लिया। लेफ्टिनेंट हडसन ने उसको वहां से गिरफ्तार किया। यहीं पर लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय के दो पुत्रों मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा एक पौत्र मिर्जा अबू बकर को गोली मारकर हत्या कर दी। कैप्टन गार्डिन एक ऐसा अंग्रेज था जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। यह मंगल पांडे का मित्र भी था। ठीक 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे के कोर्ट मार्शल की अध्यक्षता 34वीं रेजिमेंट के सूबेदार मेजर जवाहरलाल तिवारी ने की। इसमें अंग्रेजों की ओर से कैप्टन जीसी हैच तथा अभियोक्ता एचसी व्हीलर तथा जेम्स वॉलिंग्स सहित 14 भारतीय सूबेदार मेजर शामिल थे। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 1857 के विद्रोह में दंडित अंतिम जीवित व्यक्ति का क्या नाम था जिससे 1997 में मुक्त किया गया? तो मुसाई सिंह थे, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। भारतीय सेना के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला, आपके एग्जाम में जो छपेगा। भारतीय सेना के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग का। किसका? पील आयोग का गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल हुआ? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल हुआ? तो आप कहेंगे योजना व केंद्रीय संगठन की कमी थी। सैनिक भर्ती एवं प्रशिक्षण हेतु किस कमीशन का गठन किया गया था? सैनिक भर्ती और कमीशन हेतु किस परीक्षण का गठन किया गया था? प्रशिक्षण हेतु किसका गठन किया गया था कमीशन का? तो रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा महान अधिकार पत्र किसे कहा गया? तो महारानी विक्टोरिया ने 1857 के घोषणा पत्र को कहा था। और यह किसने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजों की नई पीढ़ी भारतीय विद्रोह के इतिहास को पढ़े, इसका मनन करे, यह तमाम शिक्षाओं और चेतावनियों से भरा हो? लॉर्ड क्रोमर। किसने कहा था? लॉर्ड क्रोमर ने। हमने 2 पीडीएफ छोड़े थे, दोनों पीडीएफ को एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं, इसमें से कुछ ही आपको याद रखना है। जैसे 1857 का प्रसिद्ध स्थानीय नेता कौन था? जैसे मेरठ में कौन थे? कदम सिंह थे। एक प्रश्न पूछा गया है, जिस पे स्टार लगे सभी प्रश्न पूछे गए हैं। मेरठ में कौन थे? कदम सिंह थे। हरियाणा में जो था वो राम तुलाराम थे। ठीक, राव तुलाराम थे। सुल्तानपुर में शहीद हसन। रामगढ़ मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई। गोरखपुर गजाधर सिंह। मथुरा देवी सिंह। सतारा में रंगो बापूजी गुप्ते। उसके बाद हैदराबाद में सेनाजी पंत। कर्नाटक में भीमराव मुंडरगी। ठीक, मद्रास में गुलाम गौश और शेख इब्राहिम। कोयम्बटूर में मूलबाग स्वामी। केरल में विजय कुदारत कुंजी मामा और मुल्ला सची कौंची। ठीक है, ये सब नहीं पूछे जाएंगे। असम में मनीराम दत्त, कंदरपेश्वर सिंह और पियाली बरुआ। ये देखिए आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मणिपुर में नरेंद्रजीत सिंह। मंदसौर मध्य प्रदेश में शहजादा फिरोज शाह। और कोल्हापुर में अंजी फडणवीस और तान्या मोहिते। मेन जो याद रखना वो यहाँ पे। चलिए देखते हैं 1857 के विद्रोह प्रमुख स्थल तथा नेता। अवधि है 11 मई 1857 से 20 सितंबर 1858 तक, लगभग 1 साल से ज़्यादा विद्रोह चलता है दिल्ली में। विद्रोह केंद्र कौन है? दिल्ली है। नेता कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। कौन है? बहादुर शाह द्वितीय हैं। और निकोलसन, हडसन और लॉरेंस थे। ठीक है, उसके बाद 4 जून 1857 से 1 मार्च 1858 के बीच में लखनऊ में होती है। ठीक है, विद्रोह का केंद्र कौन है? लखनऊ है। नेता कौन है? बेगम हजरत महल है। और उसके बाद विद्रोह को दमन करने वाला कौन है? कॉलिन कैंपबेल है। ठीक है, उसके बाद कानपुर में कौन है? नाना साहेब हैं। कैंपबेल है और हैवलॉक है, दोनों लोग हैं कानपुर में दमन करने वाले। उसके बाद झांसी में अगर आ जाएं तो यहाँ पे कौन है? झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। और जो दबाने वाला था होरूज था।
इलाहाबाद में लियाकत अली, दबाने वाला कौन था? कर्नल नील। बनारस में सेना जनसाधारण था, ठीक है, और कर्नल नील यहाँ पे दबाने वाला था। उसके बाद बिहार में कुंवर सिंह, उसके बाद विलियम टेलर यहाँ पे दबाने वाला था। पंजाब में सेना और जनसाधारण के लोग थे, यानी वहाँ के जनसाधारण लोग थे। जॉन लॉरेंस इसको विद्रोह को दबाने वाला है। फतेहपुर में अजीमुल्ला, ठीक, विद्रोह दबाने वाला जनरल रेनाल्ड है। उसके बाद फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और जनरल रेनाल्ड यहाँ पे भी दबाने वाला। बरेली में खान बहादुर खां और वक्त खां बेंसेट आयर ए इस विद्रोह को दबाने वाला था। इस प्रकार से आज हमने परीक्षा दृष्टि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आप जानते हैं परीक्षा वाणी के वीडियो से यह लिया गया बुक से, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम कल करेंगे। इसके बाद यह सीरीज लगातार आपकी आगे बढ़ेगी। आप अपने मित्रों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।